अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, ग़ुलाम हैदर भाई जो कि एक मज़लूम, बेबस और मजबूर पिता हैं, जिनके 4 बच्चे भारत में फंसे हुए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं। ये ज़रूर पता है कि जिस घर में रह रहे हैं वो घराना इतना अयाश, इतना बेहुदा किस्म का है, इतना अश्लील किस्म का है कि लोग अगल बगल में रहने वाले जब हरकतें, जब गतिविधियाँ देखते हैं, कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, कोई सियासतदान आते हैं, पुलिस के चीफ आते हैं सीमा के घर में, सीमा की घर की छत के ऊपर अयाशियाँ करते हैं। हमारे बच्चे उस घर में फंसे हुए हैं। दोस्तों, ग़ुलाम हैदर की बेबसी और मजबूरी और उसकी मासूमियत का मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से आपके हुक्मरानों ने हैदर के साथ नाइंसाफ़ी की ना, तो यकीन करें कि हैदर की आहें और बद्दुआएं इनका बेड़ा गर्क करेंगी, इनका नेस्त व नाबूद होगा, इनका कुछ नहीं रहेगा। जिस तरीके का इसके साथ व्यवहार किया गया, बड़ी तकलीफ़ होती है। हैदर भाई के साथ जब भी बात होती है, यकीन करें दोस्तों, हैदर भाई बहुत ज़्यादा रोते हैं। हैदर भाई कहते हैं कि काश कि किसी और देश में चले जाते बच्चे, सीमा ले जाती, लेकिन ये जिस देश से हमें बड़ी उम्मीदें थी, जिस देश के बारे में मुझे ये बताया गया कि सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, संविधान इतना ताकतवर है, वहाँ की पुलिस इतनी ताकतवर है कि सीमा के साथ वो होगा, इतिहास में, इतिहास के पन्नों में बड़े अक्षरों के साथ, बड़ी हेडिंग के साथ लिखा जाएगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? हुआ ये कि 3 साल होने वाले हैं और वही सीमा जो कि आपके देश की भाभी, आपके भारत के तरक्की, कामयाबी, प्रोग्रेस और विकास की चाबी क्या कर रही है, एक झलक दिखा दूं? देखते जाएं, शर्माते जाएं। ये देखिए दोस्तों, हो गया मुझे 2 से ढाई घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ कास्टिंग, न्यूज़ खबरें पढ़ रही है। एक उसमें है, क्या बोलते हैं, सैलून के अंदर, उसकी प्रमोशन में लगी हुई है। आपके जो लीडर है ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट्स है ना मोदी के या योगी के, मुसलमानों को कुचलने के अलावा, ठीक है ना, सीमा को ले जाएं, वहाँ पे बड़े लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ देखेंगे। यकीन करें, बड़े शौक के साथ, बड़े ज़ौक़ के साथ देखेंगे कि सीमा ऐलान कर रही है। ये योगी का प्रोजेक्ट है, ये मोदी का प्रोजेक्ट है। ज़ाहिर है, आपने देखा होगा पिछले साल जून में जब चुनाव था, जो 4 जून को चुनाव हुआ था ना, तो सीमा ने उस वक्त प्रचार किया था, योगी ने करवाया था। मतलब शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है दोस्तों। इंसान इतना ढीठ और बेशर्म ना हो कि एक औरत जो कि खुद इल्लीगल तरीके से घुसी, उसके ज़रिए से प्रमोशन करवा रहे हैं, उस औरत के ज़रिए से। हैदर भाई ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। हैदर भाई बहुत ज़्यादा मायूस हैं दोस्तों। हैदर भाई कहते हैं कि मुझे लारे दिए जाते रहे, मुझे लॉलीपॉप दिया जाता रहा, मुझे न्यूज़ चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, मतलब टीआरपी जैसी बात लोग देखेंगे, क्योंकि हैदर को लोग बड़े शौक से देखते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं, तो उससे पैसे की कमाई भी होती है। तो हैदर भाई ने कहा कि जब भी मुझे हिंदुस्तान की मीडिया ने मेरे साथ संपर्क किया, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि आपकी बच्चों से बात करवाएंगे, आप अब बस हमें इंटरव्यू दे दें। कितने घटिया लोग हैं यार ये लोग, कितने घटिया, कमज़ोर, और सही कहते हैं कि ये मोदी और गोदी मीडिया है। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल यकीन है, ऊपर वाली ज़ात के ऊपर कामिल यकीन है कि हैदर की आहें ना इनका कुछ नहीं छोड़ेगी। ये देखें, ये क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि हैदर क्या बोल रहे? 2 मिनट रुक जाएं, 2 मिनट, बस 2 मिनट रहते हैं। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों,
वो बुला रहे हैं, कुछ गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये अर्ज़ करता चलूँ कि दोस्तों देखें, सीमा कहीं भी जाए, जा रही है ना। हमने शुरू में ही कहा था कि सीमा जा रही है, सीमा रातों को जाती है जहाँ उसका मन करता है। कुछ ख़ास पार्टियाँ होती हैं, कुछ ख़ास फंक्शन होते हैं, सरकारी लोग आते हैं, सीमा को ले जाते हैं। मुझे हैरत की बात है कि सीमा में लगा हुआ क्या ख़ास है? कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पे गोल्ड लगा हुआ है? नहीं, समझने की कोशिश करें। ये याद रखना दोस्तों, ये मेरी बातें लिख लें कि सीमा का इस्तेमाल होगा, आपकी सरकार करेगी और भयानक तरीके से, ताकि ये पाकिस्तान की औरत है, पाकिस्तान का नाम आए। समझ गया ना? आज़ादी दी हुई है, कोई इसकी वो नहीं है कि आप, क्योंकि देखें इस बात से बिल्कुल इस बात की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि मोमिन साहब ने आपके राष्ट्रपति को लेटर लिखा, आपके जो कमिश्नर हैं नोएडा के, उनको लेटर लिखा, उनसे सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, इसको ना लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया गया है, ना कोई शरण दिया गया है, ना इनको कोई रियायत दी गई है, ना इनको इसको आज़ादी दी गई है। आपकी सदर ने, आपकी राष्ट्रपति ने तो बोल दिया, लेकिन जो सीमा कर रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। आप देखें ना दोस्तों, देखें 140 करोड़ हिंदुस्तानी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 80% तो कम से कम 80% लोग ये चाहते हैं कि सीमा जेल हो, क्योंकि हमारे देश में इलीगल तरीके से घुसी है। लेकिन ये औरत, इस औरत को पता भी है कि मैं इलीगल तरीके से घुसी हूँ, मैं एक अयाश हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं हिंदुस्तानियों के नमक के ऊपर, सॉरी नमक नहीं, हिंदुस्तानियों के ज़ख्म के ऊपर नमक छिड़क रही हूँ। भावनाओं में आके ना कभी कभार ज़बान फिसल जाती है, और मैं हैदर के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रही हूँ। कौन असली और नस्ली भारतीय कभी भी सीमा की गतिविधियों पे खुश नहीं है। हम भी हैंगे पाकिस्तानी, हम कह रहे हैं ना कि सीमा इलीगल है, आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी है। देखिए आपका बादल बाबू हमारे देश में घुसा था इलीगल तरीके से, कहाँ है? जेल की मित्रों, बादल बाबू कहाँ है? वो जी जेल की सलाखों के पीछे। तो देश ऐसे नहीं चलते दोस्तों, देश ऐसे नहीं चलते। देश तो आपकी भाभी, सीमा भाभी, भारत की विकास की चाबी, सीमा ही आपके देश को चला रही है। पूरे सिस्टम को इसने हाईजैक किया हुआ है, पूरे के पूरे सिस्टम को, यकीन करें, पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। सीमा देखें, कानून से बढ़कर कोई भी हो, भले प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई ATS का चीफ हो, NIA का चीफ हो, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हो, कोई भी हो, दुनिया, जहाँ भारत की बात करूँ, बल्कि दुनिया में कानून जो होता है ना, उससे बढ़कर कोई नहीं होता। कानून सबसे ऊपर। और यकीन करें कि कानून नाम की चीज़, बल्कि कानून तो दूर की बात, सीमा ने उस भारतीय कानून संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। धज्जियाँ भी लफ्ज़ छोटे, परखच्चे उड़ाए हुए हैं, है ना? ऐसा कहाँ है? कानून नाम की चीज़ कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।